तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जिद की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए इतना दबाव क्यों बना रहा है। देखिए, ये मामला तब से गरमाया हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना शुरू किया कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे सपाट अल्टीमेटम से। व्हाइट हाउस ने एक कार्टून के जरिए ग्रीनलैंड को एक बहुत ही साफ चॉइस दी। या तो आप रूस और चीन के पाले में जाइए या फिर सीधे सीधे अमेरिका के साथ आ जाइए। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि अमेरिका का एकदम खुला और साफ इरादा था। अब जाहिर है ये अल्टीमेटम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर अमेरिका की इस अचानक और इतनी गहरी दिलचस्पी की असली वजह क्या है? वो ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है। इस प्रोजेक्ट का नाम है गोल्डन डोम। ये आइडिया आया है इजराइल के मशहूर आयरन डोम से। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि अमेरिका के चारों तरफ एक ऐसी अभेद्य ढाल बना दी जाए जिसे कोई भी मिसाइल भेद ना सके, मतलब अमेरिका पूरी तरह से सेफ हो जाए। अब सवाल ये है कि इस गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप नक्शे पर देखें तो अगर रूस से कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी जाती है तो वो ठीक ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड अमेरिका को किसी भी हमले को बहुत बहुत पहले ही रोकने का मौका देता है। ये अलास्का के साथ मिलकर अमेरिका की उत्तरी सीमा पर एक सुरक्षा पर्दे की तरह काम करता है। और इसी रणनीतिक जगह को हासिल करने के लिए अमेरिका ने अपने ही नेटो सहयोगी डेनमार्क पर कई तरीकों से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और ये दबाव सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं है, पब्लिक में भी बयानबाजी बहुत तीखी है। ट्रंप ने तो खुले तौर पर डेनमार्क की फौजी ताकत का मजाक उड़ाते हुए कह दिया था कि वो ग्रीनलैंड को रूस या चीन से नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा था कि डेनमार्क की 2 डॉग स्लेज यानी कुत्तों से चलने वाली गाड़ियां ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक आध घटना नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति है जिसमें पब्लिक में अल्टीमेटम देना, बयानबाजी करना, राजनीतिक दांव-पेच चलना और यहाँ तक कि छिपी हुई धमकियां देना भी शामिल है। और सबसे बड़ा और हैरान करने वाला कदम तो ये है कि अमेरिका में एक बिल का प्रस्ताव रखा गया है जिसे कथित तौर पर ट्रंप का भी समर्थन हासिल है। इस बिल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। सोचिए जरा। तो अब जाहिर है इस सब पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क का क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए वो भी देखते हैं। ग्रीनलैंड की सरकार ने तो दो टूक जवाब दे दिया है। उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है, हम व्यापार के लिए खुले हैं लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। मतलब साफ है कि ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे कोई भी आकर खरीद ले। और ये जो पावर का फर्क है ना, वो साफ दिखता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मंत्री अमेरिका गए तो उनके साथ बहुत ही रूखा बर्ताव हुआ। मीटिंग्स की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सीरियस मीटिंग नहीं बल्कि पार्क में टहलते हुए यूं ही बात हो रही हो। उनके चेहरों पर थकावट और दबाव साफ पढ़ा जा सकता है। इस बीच डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सूत्र बताते हैं कि इन प्रदर्शनों में ज्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल थे और ये शांतिपूर्ण विरोध शायद अमेरिकी रणनीतिकारों का हौसला और बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि यहाँ विरोध करने की असली ताकत या इच्छा शक्ति अब शायद बची नहीं है। अब देखिए, नाटो के अंदर की ये लड़ाई दुनिया की नज़र में भी आ गई है और इसने दूसरे देशों को भी इस शतरंज की बिसात पर अपनी अपनी चालें चलने पर मजबूर कर दिया है, जिससे दुनिया में गहरे मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। और यहाँ मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। यूरोप के देश जैसे फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे डेनमार्क की मदद के लिए ग्रीनलैंड में अपनी सेना तो भेज रहे हैं, लेकिन सबके सब एक ही रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं, डेनमार्क के अनुरोध पर। अब इस डेनमार्क के अनुरोध पर लाइन का मतलब क्या है? असल में सूत्र इसे एक बड़ी कमजोरी की निशानी मानते हैं। ये कहने का एक तरीका है कि हाँ, हम डेनमार्क के साथ हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना कि हम अपनी मर्जी से अमेरिका से पंगा नहीं ले रहे हैं। मतलब कोई भी डेनमार्क के लिए अमेरिका से सीधी टक्कर लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। तो कुल मिलाकर दुनिया का रिएक्शन कैसा है? देखिए, ये भी काफी बटा हुआ है। एक तरफ तो यूरोपीय संघ है
जो कह रहा है कि भाई ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड का आपसी मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ कुछ यूरोपीय देश हैं जो दबे छिपे तरीके से मदद कर रहे हैं। और तीसरी तरफ है रूस, जो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा है, ईयू की कमजोरी पर हंस रहा है और ग्रीनलैंड को कह रहा है कि हाँ, आप हमारे साथ आ जाइए। तो ये पूरा मामला एक बहुत ही खतरनाक मिसाल तो बना ही रहा है, लेकिन अपने पीछे एक और बड़ा चुभने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। और सूत्र तो ये तक इशारा करते हैं कि ये कहानी शायद यहीं खत्म ना हो। कहा जाता है कि ट्रंप की नजरें पहले कनाडा पर थीं, और अगर ग्रीनलैंड को हासिल करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो कौन जाने अगला निशाना अमेरिका का उत्तरी पड़ोसी कनाडा ही हो सकता है ये तो उत्तरी अमेरिका का नक्शा बदलने की एक बहुत बड़ी योजना की सिर्फ एक शुरुआत हो।